तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का दुनिया में जितना विस्तार है, दुनिया में जहां जहां तक भारतीय संस्कृति का विस्तार है, सब कुछ तथागत गौतम बुद्ध के कारण ही है। चाहे वो चीन में हो, जापान में हो, थाईलैंड में हो, कंबोडिया में हो, म्यांमार में हो, ताइवान में हो, जापान में हो, ऐसे 73 देशों में जो भारत का विस्तार है वो तथागत बुद्ध के कारण है। तो आप गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत एक गौरव की अनुभूति कर सकता है कि उसने दुनिया को बुद्ध दिए हैं और आज हम उनसे जुड़ रहे हैं। हम लोग बीच में क्या हुआ, बहुत सारे कारणों से तथागत बुद्ध से दूर हो गए। आप जानते हैं उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी कारण थे। सबसे बड़े कारण सामाजिक थे, क्योंकि सामाजिक रूप से हमें प्रताड़ित किया गया, समाज व्यवस्था में नीचे रखा गया, तो उसके कारण हम प्रताड़ित हुए। लेकिन हम लोग महान लोग हैं। 2000 साल तक इस भारत को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली देने वाले लोग हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था देने वाले लोग हैं, दुनिया का सबसे महान सम्राट देने वाले लोग हैं। सम्राट अशोक महान के रूप में माना जाता है कि सम्राट अशोक महान के शासन में जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान लोग हैं हम दुनिया की कैसी व्यवस्था देने वाले लोग हैं। तो ये बहुत ही महान संस्कृति है भारतीय संस्कृति जो बुद्ध ने बनाई है। और आज चाहे किसी भी जाति के लोग आपके गांव में रह रहे हैं, वो पहले बौद्ध ही थे और उसी संस्कृति से जुड़े रहे। मनुवाद में तो अब लिपट गए, चाहे वो किसी जाति के लोग हैं, सभी बुद्ध संस्कृति से ही जुड़े रहे, मनुवादी संस्कृति के नहीं रहे। तो अगर हम जाग रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मैं 2-3 टिप्स देना चाहूंगा बस कि हम लोगों को किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है समाज के लिए शिक्षा। आप 5 बीघा जमीन है आपकी, तो ये मत सोचिए कि मुझे 6 बीघा करनी है मेहनत करके। आप ये सोचो मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। आपका बच्चा पढ़ गया तो चीजों को समझ जाएगा, और जो चीजों को समझ गया वही ज्ञानी है। अगर आपका बच्चा समझता नहीं है, आपके पास बहुत सारा रुपए है, तो वो सारा पैसा खराब कर देगा। अगर आपके पास थोड़ा कम पैसा, आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार होगा, तो पैसा कमा भी लेगा। तो कहा जाता है ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो अगर पूत सपूत है तो वो अच्छा कर लेगा। तो सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। हम लोग शिक्षा पे ध्यान दें। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लोग, जैसे भगवान तथागत बुद्ध ने कहा संघम शरणम गच्छामि, कि हमें संघ में रहना है, अर्थात संगठन में रहना है, समूह में रहना है। लेकिन आज मैं देखता हूँ हमारे लोग जो है छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, घरों में लड़ रहे हैं, मेड़ के लिए लड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे समाज में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और हमारे समाज का हर गांव में 1000 लोग रह रहे हैं तो 10 लोग आपको कचहरी पे मिलेंगे। हर संडे को आप हर मंडे को जाइए। तो सबसे जरूरी कि हम लोग संगठन में रहें और समितियां बनाए छोटी छोटी, आपस में लड़े ना, समझौता करें। तथागत बुद्ध ने कहा कि संघ में जो रहेगा वही जीतेगा। सच और गलत की जीत नहीं होती है, जीत उसकी होती है जो संगठन में रह रहा है। तो हमें संगठन में रहना है। अगर संगठन में रहोगे तो ही जीतोगे। आप सच्चे हो, इससे नहीं जीत सकते। एक आदमी आप खड़े हो, 10 लोग आपको मारने आए, तो सच्चाई और झूठाई नहीं चलेगी, ताकत चलेगी। तो आपको संगठन में रहना है। हफ्ते में एक दिन डिसाइड करिए, सब लोग एक दिन इकट्ठे हों, अपनी चर्चा करें, धर्म पे चर्चा करें, समाज पे चर्चा करें, अपनी समस्याओं पे चर्चा करें, कहीं कोई लड़ाई हो गई उसका समझौता करें। तो अगर हम ऐसे शिक्षा पे ध्यान देंगे, संगठन में रहेंगे, समूह में रहेंगे, एक जाति में भी समूह बन सकता है, बहुत जातियों का समूह बन सकता है, आपकी विचारधारा से जो सहमत है उनका समूह बन सकता है। तो समूह में रहेंगे तो आप मजबूत होंगे। और तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमें रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत है। आज हमारा आदमी क्या, अगर हमने 10 बीघा जमीन है, परिवार में 10 लोग हैं, तो उसी में लगे हैं, तो हमें चाहिए कि 10 बीघा जमीन तो 2 आदमी कर लेंगे। कम से कम हमारे 4 आदमी बाहर जाएं, वहां काम करें, बाहर जाके छोटा मोटा काम कर लो। शहर में रहो, आपको 15,000 मिल जाएंगे, वहां आप बच्चे को पढ़ा भी सकते हो। गांव में ना तो शिक्षा है, ना तो रोजगार है, ना कुछ है। और जो लोग आप जानते हैं कि ये कुछ बिरादरियों के लोग जब देश आजाद हुआ शहर की ओर भाग गए, आज पूरी व्यवस्था पे कब्जा जमाए बैठे हैं। तो आपको शहरों की ओर जाना पड़ेगा। जो भी आदमी यहाँ रह रहा है उसे शहरों की ओर जाना चाहिए। आपके पास यहाँ रोजगार नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप खत्म कर दीजिए। तो अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट, जरूरी चीजें ही बता रहा हूँ। तो आप अगर रोजगार के लिए बाहर जाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो 3 चीजें मैंने बताई कि शिक्षा पे ध्यान दीजिए, समूह में रहिए, मिलजुल के रहिए। जो कि पहले हम लोग मिलजुल के रहते थे, लेकिन आज हमारा समाज बुरी तरह टूट चुका है। चाहे वो जाटव समाज हो, मौर्य समाज हो, कोई भी समाज हो, अति पिछड़ी जातियां बहुत बुरी तरह लड़ रही हैं, आपस में लड़ती हैं, घरों में लड़ती हैं, सब में लड़ती हैं।
लड़ना ही सीख गए बस, दूसरी चीज नहीं आती। अरे पढ़ने पे इतनी ताकत लगाओ, तुम कचहरी पे जाके 10 लाख रुपए लगा रहे हो, इतना अपने बच्चे की पढ़ाई में लगा दो। तो जरूरी है कि हमें लड़े ना, दूसरी चीज जो मैंने बताई। तीसरी चीज है बाहर रोजगार करें। जब आप ये चीजें करेंगे तो आप मजबूत होंगे, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, हर चीज से मजबूत होंगे। और आज जो प्रयास हो रहा है, ये प्रयास और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि हर चीज के लिए धन चाहिए। बिना धन के कुछ भी नहीं चल सकता। तो धन कैसे आएगा? जब हम लोग काम करेंगे। तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो बहुत कम समय है, सर ने कहा, मैंने हो सकता 5 मिनट ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बोलने का समय दिया, और समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग इतने अच्छे आयोजन कर रहे हैं। आप लोग ऐसे आयोजन करते रहिए, आस पड़ोस के लोगों को भी प्रेरित कीजिए। किसी से नफरत किए बिना, किसी को नफरत नहीं करनी, किसी से लड़ना नहीं, अपनी बात प्यार से कहनी है, किसी से घृणा नहीं करनी, किसी का विरोध नहीं करना, किसी से सीधे नहीं लड़ना। भगवान बुद्ध का तरीका है कि अपनी बात कहनी है प्रेम से। प्रेम से हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और बहुत आगे हमारा समाज जाएगा, सारा देश भी आगे जाएगा। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आयोजक कमेटी का कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कथा पीठ का कि वो लोग इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। यूट्यूब पे भी मैंने सर के बहुत सारे देखे हैं। मुझे लगता है कि 10-12 साल से आप काम कर रहे हैं, तो बहुत ही समर्पण के साथ 10-12 साल से आप 24 साल से 10-12 साल से तो यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, तो 24 साल से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जो आज हमारी विचारधारा फैल रही है, तो उसमें मैनपुरी, एटा, इटावा, यहाँ के जो कथा कहने वाले लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।